नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो आज है 15 सितंबर। आज मैं आपको ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जिससे आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में मदद ले सकते हैं। जी हाँ, और इसका मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो इसके में ऑप्शन आपके सामने ये रखा है: हुबली रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन और बेंगलोर रेलवे स्टेशन। तो आपको इसमें से चूज करना होगा कोई भी एक ऑप्शन। तो इसका सही जवाब आता है हुबली रेलवे स्टेशन। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल ये है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? तो उसके ऑप्शन इस तरह है: रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है मास्टर कार्ड। जी हाँ, मास्टर कार्ड ने ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की टेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो हमारा अगला सवाल ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा था? मतलब किसने पहला पायदान पाया गया था? तो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह है: सिंगापुर, हांगकांग, चीन और भारत। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है हांगकांग। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि ब्रेकिंग द कोकोन @14 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो ऑप्शन है कुछ इस तरह है: गीता नायर है, राधा नायर, नीता नायर और मीता नायर। तो इसका जो सही जवाब है वो है राधा नायर। जी हाँ, राधा नायर ने ही ये पुस्तक लिखी थी। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्रिस्टल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो उसके ऑप्शन ये है: -7%, -4%, -5% और -9%। तो इसका जो सही जवाब है वो है -9%। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश ने एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ये एशिया के देश है जिसने एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया था। तो कुछ इसका ऑप्शन इस तरह है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने ही समझौता किया था एडीबी के साथ। तो हम अगला सवाल ये है कि किस राज्य सरकार ने सिरेमिक उद्योग का गैस बिल में 16% की राहत देने का निर्णय लिया है? इंडिया में ही कौन सा स्टेट ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कुछ राहत दिया है? तो उसके ऑप्शन इस तरह है: गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है गुजरात। जी हाँ, गुजरात ने ही राहत पैकेज की जाहिरात की है। तो अगला सवाल ये है: किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? जी हाँ, भारत के कौन से स्टेट ने नीदरलैंड के साथ कृषि क्षेत्र में समझौता किया है? तो कुछ उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है: गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने ही नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? जो एप्पल का जो स्टोर है वो फ्लोटिंग किस देश में शुरू किया गया है? तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है: भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर ने ही फ्लोटिंग एप्पल स्टोर का स्टोर शुरू किया है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? सिटी ग्रुप में भी पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है: जेन फ्रेजर, मैरी मैकनिक, मेरियन जिल और बारबरा देशोर। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है जेन फ्रेजर। जी हाँ, जेन फ्रेजर ही पहली सीईओ बनी है सिटी ग्रुप की। तो मेरा जो लास्ट सवाल है वो आपके लिए है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है?
तो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। तो इसका जो उत्तर है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा सही जवाब आता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ।